चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी डिग्री या कह सकते हैं हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है। और इन टू वेरिएबल्स का मतलब हो गया कि इस एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे और जिनकी पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो उन्हें कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशंस की, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है। अब इसमें पेयर ऑफ बोला हुआ है, तो पेयर का मतलब हो गया कि दो इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशंस। तो दूसरी इक्वेशन a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म में होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, अगर ग्राफिकली हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो इक्वेशंस हैं ये एक ग्राफ के ऊपर कितनी लाइनें बनाएंगी, दो लाइनें बनाएंगी। अब ये दो लाइनें किस तरीके से हो सकती हैं, कितनी कंडीशंस हो सकती है। पहली हो गई इंटरसेक्टिंग। अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उसे कौन सी लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो। ग्राफ पे अगर हम दो इक्वेशंस की लाइनें बनाएं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस। और तीसरी कंडीशन है कि ये एक के ऊपर एक हो सकती हैं, जिसे कहते हैं को इंसिडेंट लाइंस। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस दो इक्वेशंस है, लाइन की इक्वेशन हो गई, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं या फिर को इंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं। ओके, तो इन्हीं इक्वेशन से हम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी लाइनें इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a1 और a2 का रेशो a1 अपॉन में a2 y के कोफिशिएंट्स के बराबर नहीं आता है, b1 अपॉन में b2, a1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 आए तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। और कोइंसिडेंट लाइन में a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तीनों लाइनें, तीनों कोफिशिएंट्स a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 तीनों ही इक्वल आते हैं, तो ऐसी लाइन को कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और इसी चीज से हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x और y की वैल्यूज क्या क्या होंगी इन दोनों इक्वेशंस के, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इसका भी पता करने के लिए यही है, तो जितनी बार ग्राफ के ऊपर लाइनें कट करती हैं उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका मतलब इस इंटरसेक्टिंग लाइन में लाइन एक ही बार कट कर रही है, तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, यूनिक
सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन, x और y की एक एक वैल्यू आ जाएगी जो चेंज नहीं हो सकती इन दोनों इक्वेशंस के लिए। पैरेलल लाइंस में ये एक भी बार कट नहीं कर रही हैं तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। इसका मतलब हम अगर इस तरीके का है तो इस लाइन को हम सॉल्व, इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर तीनों इक्वल आ गए तो ये एक के ऊपर एक लाइनें हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइनें नॉर्मली कट करती रहेंगी। तो इसका मतलब हो गया ये हो गए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हमें इन क्वेश्चंस में ये बताना है कि कौन सी लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर ये बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8 और दूसरी इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन में a2 निकाल लेंगे, a1 अपॉन में a2, फिर b1 अपॉन में b2 और फिर c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन में a2 5/7, b1 अपॉन में b2 माइनस 4 अपॉन में 6 और c1 अपॉन में c2 8 अपॉन में माइनस 9। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3, जो कैंसिल आउट हो रहे हो कैंसिल आउट कर लो। तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आएगा, क्योंकि ये 5/7 है और ये 2/3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन देंगी या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है a1 अपॉन में a2 2 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 करेंगे माइनस 3 अपॉन में माइनस 6, साइन के साथ माइनस 3 अपॉन में माइनस 6, 1 से माइनस कैंसिल, ये भी 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। उसके बाद c1 अपॉन में c2, अब इसमें c1 8 अपॉन में 9, 8 अपॉन में 9 इक्वल टू में है दोनों, इसी वजह से हमने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है। अगर हो सकता है कि एक इधर हो और एक इधर ही रहता तो हमें दोनों को एक ही तरफ करना होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड ही कर लेते हैं या राइट हैंड साइड ही कर लेते हैं। अभी ये दोनों ही राइट हैंड साइड पर है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। c1 अपॉन में c2 8 अपॉन में 9। अब क्वेश्चन में देख के पता चलता है कि a1 अपॉन में a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन में b2 भी 1/2 है। और c1 अपॉन में c2 8 अपॉन में 9 है। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 आया है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? ये पैरेलल लाइंस हो गई, या फिर कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आते हैं थर्ड, a1 अपॉन में a2 9/18, कैंसिल करने पे 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 निकालेंगे 3 अपॉन में 6, इसका भी 1 अपॉन में 2, और c1 अपॉन में c2 निकालते हैं तो 12 अपॉन में 20, ये भी 1 अपॉन में 2। इट मीन्स a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तीनों इक्वल हैं। तो ये कौन सी लाइन हो गई? तीनों इक्वल कोइंसिडेंट, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट खुद ट्राई करना। इसमें a1 अपॉन में a2 5 अपॉन में 10, 3 अपॉन में 6, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 11 अपॉन में 22। इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तो ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और कोइंसिडेंट लाइन होगी। ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0।
Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines, coincident lines. क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक इक्वेशन हमें दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो हमें एक अनदर इक्वेशन, अगली इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल्स में ही, जिससे क्या हो, वो इक्वेशन किस तरीके की हो कि अगर इस इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो उसकी इंटरसेक्टिंग लाइन आए, इसके लिए इक्वेशन लिखनी है, पैरेलल लाइन्स आए उसके लिए इक्वेशन लिखनी है, और कोइंसिडेंट लाइन आए उसकी इक्वेशन लिखिए। इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें पता है कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं होता है। तो अगर ये 2x प्लस 3y माइनस 8 है तो दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो रेशो लेंगे वो इसके रेशो से अलग होना चाहिए। जैसे ये 2 है तो 2 के नीचे अगर हम लेना चाहें तो 4x लिख सकते हैं, प्लस अब 3 है, 3 के नीचे अगर हम 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 6y ले लेंगे तो ये 1/2 ये 1/2, इट मीन्स क्या हुआ, वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं रहेगी, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा 6 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें 5y ले लेते हैं, और -8 की जगह पर -7 कोई भी नंबर लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं है, तो c1 और अपॉन में c2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इसकी तरह कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें इक्वल ना आए। जैसे एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, 2 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 2 बराबर नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इसी तरीके से पैरेलल लाइंस में पहले दो इक्वल आएंगे, पहली ये वाला और जो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसका और दूसरे y वाले का रेशो इक्वल आना चाहिए। तो ये 2x है तो हम यहाँ पे हम 3x लिख लेते हैं, तो ये 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। बट अब हम इसको रेशो बराबर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम 4x ही लेते हैं, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन में 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6y। अब ये भी 1 अपॉन में 2, ये भी 1 अपॉन में 2, इसे 1 अपॉन में 2 नहीं लेना है, इसकी जगह हम 9 ले लेते हैं। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो गया, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो ये एक पैरेलल लाइन हो गई। इसी तरीके से कोइंसिडेंट में तीनों का रेशो बराबर आना चाहिए, तो तीनों के लिए हम तीनों को 1/2 लिख सकते हैं, 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2 तीनों इक्वल आएंगे 1/2 के बराबर। सो ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया लाइन का पता करना कि ये लीनियर है। लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस है, या कोइंसिडेंट लाइंस है, या इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन, किस तरीके से सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं, सबसे पहला जो है ग्राफिकली मेथड है, फिर सब्स्टिट्यूशन है, फिर एलिमिनेशन है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो ये 4 मेथड हैं जो हमारी बुक में है 10th की, जिनका हम यूज़ करके लीनियर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकली मेथड से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and the shade the triangle region। तो हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, एक x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है, ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। अब जो ग्राफ बनाए जाएंगे उनके कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। जो x एक्सिस के ऊपर ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने और ट्राइंगल को शेड करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे इक्वेशंस का यूज़ करके। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x को y की टर्म में लिख लेंगे। जो इक्वेशन है इसे y के फॉर्म में या y की टर्म में लिख सकते हैं। तो x को यहाँ छोड़ेंगे, बाकी को इधर भेज देंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस का और y माइनस का इधर आके प्लस का। तो x इक्वल टू वाई माइनस 1, ये इक्वेशन हो जाएगी।
अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ईजी है, 9th में भी था। 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की वैल्यू आती रहेगी। तो अगर हम y की जगह पर 0 रखते हैं तो x -1 आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 -1 अगर हम पुट करते हैं x = 0 -1, x = क्या आ गया -1। इसी तरीके से अगर हम y की जगह पर 1 रखते हैं तो x = 1 -1, x = 0। अगर हम y = 2 रखते हैं, x = 2 -1, तो x कितना आ जाएगा 1। ओके, तो y की वैल्यू हमने क्या रखी है 2, ये कितना आया है 1। तो हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के लिए 3x + 2y - 12 = 0, तो हम इसमें भी x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ y। माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12, माइनस का 2y, प्लस का 2y उधर आया तो माइनस का 2y, और 3 मल्टीप्लाई से दोनों के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसमें भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, y को 0 रखेंगे। y 0 रखेंगे तो x = 12 - 2,0/3, तो ये हो जाएगा 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 12/3 इट मीन्स 4। 12 3 4 12, तो x आ गया 4। उसके बाद हमें 3 के मल्टीपल रखने हैं, क्योंकि ये डिवाइड तभी होगा जब ये 3 के फॉर्म में होगा। तो y = 3, x = 12 - 3 2 6 अपॉन 3 2 6 अपॉन में 3, ये हो गया 6/3 = 2। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं 6। अगर हम y की जगह पर 6 रखते हैं तो 6 2 12, 12 - 12 0, x = क्या आ जाएगा 0। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब इनका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ एक रफली ग्राफ बना लेते हैं, पेपर में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओके, कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस के होते हैं -2 -3 -4। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक इस वजह से लिया क्योंकि हमारे पास एक नंबर 6 है y पर, इस वजह से ये जो लाइन है ये 6 तक होनी चाहिए। -1 -2 -3 -4। ओके, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। पहली वैल्यू -1 0, -1 0 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट। 0 1, x 0 y 1, x 0 y 1, ये वाला पॉइंट। उसके बाद 1 और 2, x 1 और ये 2। तो एक चीज़ याद रखना कि ये जो लाइन आएगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, ये ग्राफ पे नहीं है इसलिए एरर है, वरना ये जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आएंगे। इस पर हम लिख भी सकते हैं इनकी इक्वेशंस, जैसे ये x - y + 1 = 0 की इक्वेशन है। ओके, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाएंगे 4 0। ओके, 2 3 2 और 3। टू 3 सी पे आएगा, और उसके बाद 0
6 यहाँ पर। तो इसकी जो लाइन बनेगी वो ओके, इस पे इक्वेशन लिखना चाहो इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 2y - 12। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है 2,3, ये इस लाइन का सॉल्यूशन है कि मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी और जो y की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, वो इस लाइन का सॉल्यूशन हो गया। आगे तीनों मेथड अगली वीडियो में देखेंगे।